उज्जैन से निशिता जैन जुड़ रही है। निशिता, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आप भी एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हो निशिता? सर, आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर बट सिंस द लॉकडाउन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्टिवली। अच्छा, ये सब लॉकडाउन से सब एक्टिव हो गए। जो आप पहले भी ट्रेड करते थे, लॉकडाउन के बाद से हुआ क्या कि आप और ज्यादा पोजीशंस ले रहे हो और एक्टिव हो गए और ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हो, ऐसा हुआ है? सर, एवरी टाइम घर पे रहते, कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ, तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? सर, दोनों चल रहा है। पहले मैं पोजिशनल ट्रेड करती थी, अभी मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ काफी। मतलब मेरा एवरीडे ट्रेडिंग चलता है अभी। अरे वाह, तो बिजी रखता है स्टॉक मार्केट आपको, बढ़िया, दिन भर समय निकल जाता है। आज मैंने बैंक्स बुक किए हैं सुबह मॉर्निंग में। लिया हुआ था? हेलो, तो मतलब बैंक, निफ्टी बैंक लिया हुआ था आपने, आज बुक आउट कर लिया, ऐसा क्या? सर, मैंने एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक आज बुक किया है मॉर्निंग में। अरे वाह, तो आपकी तो दिवाली की तैयारी हो गई है एकदम। अच्छा निशिता, पहला सवाल कौन सा? आपकी भी 2 क्वेरीज हैं शायद स्टॉक में आज, है ना? हाँ सर, आई बॉट हनीवेल ऑटोमेशन एट द रेट 17,000 आई थिंक इन 2018। ओह, हाँ। So should I add more? Before lockdown it made a high of 39,000. हाँ बिल्कुल ठीक तो है। अभी मुझे होल्ड करना चाहिए उसको और ऐड करना चाहिए इस लेवल पे? 200 शेयर खरीदे हनीवेल के आपने 17,000 पे? 17 में 200 हनीवेल लिए थे। अरे वाह निशिता, आपकी बाइंग तो अच्छी खासी है। तो 200 अगर 17,000 पे 200 खरीदे, मतलब 34 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने शायद उस समय करा होगा 2018 में, और ये ऑलमोस्ट 30,000 पे खड़ा हुआ है, यानी कि सर बिफोर लॉकडाउन इट वाज 39,000। अरे तो क्या हुआ, आपकी बाइंग से तो फिर भी बढ़िया कर रहा है। आपके ओरिजिनल 34 लाख तो मेरे ख्याल से 60 लाख हो चुके हैं, है ना? सर, माय डैड बॉट एट 5,000। ही सजेस्टेड मी टू बाय दिस। अरे वाह, डैड ने भी इसी लेवल पे खरीदा हुआ है? डैड ने 5,000 लेवल पे खरीदे हुए। अरे वाह, तो ये तो गजब कर रखा है। अब आपका सवाल क्या है? फर्दर ऐड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, या फर्दर ऐड करने का ही बस सवाल है? फर्दर ऐड करने का। राजेश अग्रवाल सर, ये निशिता ने तो गजब कर दिया। निशिता के डैड ने तो खैर पहले से गजब कर रखा है, निशिता ने अभी गजब कर रखा है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो चुके हैं। फर्दर ऐड करना है लेवल्स के आसपास, क्या हनीवेल को आप करोगे? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, पहले तो बधाई हो इनको कि इतने अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं। हाँ। दूसरे महीने ये एक और सलाह देना चाहूँगा। हाँ। कि ये जो 39,000 हो गया है और उस बात पे ये जोर दी हुई हैं। हाँ। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हाई पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती, रेदर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि जब भी आप बेचोगे आपको लगेगा कि और ऊपर चला गया, या खरीदोगे तो लगेगा कि और नीचे चला गया। तो हाई और बॉटम के चक्कर में ना पड़े, ये एक मिराज है, कहना चाहूँगा। जहाँ तक कंपनी की बात है, कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि पहली तिमाही में नंबर्स दबाव में देखे गए थे, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका एक मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स में इनके कामकाज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, इनकी जो पेरेंट से बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं, और पेरेंट की वजह से इन्हें टेक्नोलॉजी के एक्सेस बहुत अच्छा है। एक ही दिक्कत स्टॉक में है, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। कई दिन तो ऐसे भी होते हैं कि दिन भर में 100-200 शेयर के भी काम नहीं होते हैं। बट लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, किसी भी गिरावट में आप ऐड कर सकती हैं। किसी भी गिरावट में ऐड करने के मौके तो लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा पेक है। आपके डैड ने गजब की कंपनी पे दाव लगाया, आपको भी अच्छे लेवल्स पे घुसने को बोला, अच्छा मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है। अच्छा, मैं आपका दूसरे स्टॉक पे निशिता आता हूं। मैं एक काम करता हूं, जरा गुजरात घुमाऊं, और राजकोट से अब विधि शेठ आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। विधि, आप पहले से करती थी, आप भी लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट में एंट्री करी आपने? नहीं सर, मैं अराउंड 2 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रही हूँ। हाँ चलिए, आप पहले से हैं। लेकिन राजेश अग्रवाल सर, ये एडवर्टाइजर्स को बताना पड़ेगा कि लॉकडाउन में सारे धंधों पे नुकसान नहीं हुआ है। आवाज और बिजनेस चैनल्स में लोग ज्यादा देखने लगे हैं, लॉकडाउन में ट्रेडिंग बढ़ रही है ना? यस सर। अच्छी बात, एकदम बिल्कुल। अच्छा विधि, हमने देखा है डीपी अकाउंट्स में नंबर बढ़ते हुए। हाँ एग्जैक्टली।
और अब सब कह ही रहे हैं कि लॉकडाउन में ये अच्छा हुआ, लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट बंद नहीं था। एक्चुअली सब सही कह रहे हैं, लॉकडाउन में जब स्टॉक मार्केट बंद नहीं था तो कम से कम कहीं ना कहीं माइंड, अदरवाइज माइंड बहुत जबरदस्ती डाइवर्ट हो रहा था, तो लॉकडाउन से कुछ फोकस कर पाए, कुछ करने को मिला सबको, ये बहुत सही बात थी। अच्छा विधि, जब आप 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये लार्जली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप भी ट्रेड वेड लेते हो दिन भर, कैसे चल रहा है आपका काम? हाँ सर, मैं दिन भर ट्रेड तो लेती हूँ हाँ। और लॉन्ग टर्म के लिए भी लेती हूँ, पर जनरली ऐसा होता है कि 1 साल या 1.5 साल का व्यू लेके मैं चलती हूँ। हाँ। और देखती हूँ मुनाफा आ जाए तो फिर आई बुक प्रॉफिट। मुनाफा आ रहा है? हाँ, अभी तो आ रहा है। तो कौन सा स्टॉक है पहला? ये मुनाफे वाला स्टॉक है जहां कहीं लॉस हो रहा है वाला स्टॉक लेके आए हो आज आप? नहीं सर, CNBC देखने वाले को कभी भी आई डोंट थिंक सो कि लॉस होता है। बिकॉज सर जब सब बोल रहे थे कि मत लो, कुछ मत लो लॉकडाउन में, देन आई बॉट रिलायंस 30 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 1200। अरे वाह। अप्रैल एंड में। हाँ, और सब बोल रहे थे कि मत लो मार्केट और गिरेगा, 5-6 थाउजेंड हो जाएगा। तभी मैंने हिम्मत करके थोड़ा लिया, 30 शेयर्स लिए रिलायंस एट द प्राइस ऑफ 1200। अरे वाह। तो आप सवाल क्या है, रिलायंस अब बुक आउट करना है, बने रहना है या फर्दर ऐड? आपका सवाल क्या है रिलायंस से जुड़ा, फिर ये बताएं। मेरा व्यू ऐसा था कि 1 साल तक मैं मतलब रख सकती हूँ, तो अभी अप्रैल में लिया हुआ था, तो अभी अक्टूबर तो चल रहा है, तो आफ्टर 3-4 मंथ्स के लिए क्या व्यू है, मतलब शुड आई बुक और 3 से 4 साल का व्यू? तो एक तो कंग्रेचुलेशंस, आपने हिम्मत करी, जब पिटाई हो रही थी सारे मार्केट में तब आपने हिम्मत करके एक बेहतरीन कंपनी चुन ली सही भाव पे। अग्रवाल सर, 2 से 3 साल या 3 से 4 साल जैसे विधि कह रही हैं, रखना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या, या फिर इनको 1000 रुपए के आसपास पर शेयर मुनाफा हो रहा है बुक कर लिया जाए? कैसे अप्रोच करोगे आप? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो निवेश का मूल मंत्र है उसे फॉलो किया, और जिस वक्त सारी दुनिया मंदी में थी, ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स था, उस समय इन्होंने खरीदारी करी। यही मूल मंत्र है और सबको यही करना चाहिए। जहां तक रिलायंस की बात है, बहुत ही शानदार कंपनी है। आज की डेट में अगर आप देखो तो 14 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जिसमें 7 लाख करोड़ जियो के वैल्यूएशन ले लो और 4.5 लाख करोड़ जियो के वैल्यूएशन ले लो और 4.5 रिटेल के ले लो, तो बाकी के 5 लाख करोड़ में आपको ऑयल बिजनेस और दूसरे अलग धंधे मिलते हैं, डेट फ्री है। और जिस तरीके की बढ़त हम जियो में और रिटेल दोनों ही सेगमेंट में देख रहे हैं, मुझे लगता है भविष्य बहुत ही अच्छा है। अब इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तो शॉर्ट टर्म अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसको ध्यान में ना दें और लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहे। किसी भी कारण से कोई गिरावट आती है तो वहां हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। खुदरा निवेशकों को मैं कहूंगा कि पीपी में खरीदारी करें, क्योंकि उसमें आपका निवेश कम होता है और क्वांटिटी बढ़ जाती है, और मूवमेंट अगर आती है तो दोनों में समान रूप से आती है। तो पीपी यानी कि रिलायंस का जो पार्टली पेड शेयर है, फ्रेश एंट्रेंट्स वहां पे घुसे। विधि के लिए सलाह है विधि, क्योंकि आपका 3 से 4 साल का टाइम होराइजन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड करके चलें। लेकिन क्योंकि रिलायंस की बात हुई, और विधि आप भी सुन लीजिए, ये जो चैनल आप देख रही हैं इसका स्वामित्व प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो आप कभी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से बात करिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में स्पेसिफिकली। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। तो लखनऊ से दरअसल हमारे साथ मृदुला श्रीवास्तवा जी जुड़ रही हैं। मृदुला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। ये बताएं, आप क्या स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो मैम? खुद ही करते हो? हाँ, आजकल जी आजकल तो लॉकडाउन में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से मैंने आपका चैनल भी फॉलो करना शुरू कर दिया है, और CNBC आवाज़ मैं बहुत रेगुलरली वॉच कर रही हूँ। और अभी मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो लॉकडाउन मतलब बीते 6 महीने के अंदर 6-7 महीने में आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी, इससे पहले नहीं करते थे? मतलब एक्टिवली नहीं, इसके पहले भी करते थे, बट अभी एक्टिवली स्टार्ट कर दी है। क्या करते हो आप? लंबी अवधि के लिए खरीदते हो या ट्रेड वेट दिन भर भी खरीद फरोख्त चलती रहती है? नहीं, लंबी अवधि के लिए, मतलब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव करती हूँ। मैं 1 साल 2 साल, लेकिन यही है कि अगर 10 से 20% का रिटर्न मिल रहा है तो मैं निकल भी जाती हूँ। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। जो कहते हैं सब लोग यहाँ पे कि जो बुक्स पे मुनाफा है वही एक्चुअल मुनाफा है, जो बुक कर लिया। मृदुला जी, आपके 2 सवाल हैं। पहले सवाल के साथ शुरुआत करें क्या? जी बताइए, पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल।
ये जुबिलेंट फूड मैंने बाई करे हुए हैं 100 शेयर 2350 के रेट पे, 2350 पे मैंने 100 शेयर बाई किए थे। तो इसका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, मतलब कितने टाइम के लिए इसको रखना चाहिए? तो मानस ये आप बताइए 10% रिटर्न कब तक जुबिलेंट फूडवर्क्स में मिल सकते हैं अगर मेरी बाइंग 2350 की है? देखिए, जो अंडरटोन है स्टॉक का वो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 15 दिन से करीब हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल साइन है। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, मीडियम टर्म के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। जुबिलेंट फूड में अगर आप देखिए तो 2150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट पे, बल्कि मैं बोलूंगा कि 2200 से लेकर 2150 ये पूरा रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो 2150 का लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंसोलिडेशन के बाद जब भी रैली रिज्यूम होगी, मैं समझता हूं कि कम से कम 2650 से 2700 रुपए तक के लेवल्स आपको जुबिलेंट फूड में देखने को मिलेंगे। ओके, तो होल्ड करके चलें इस समय मानस, है ना? जी बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। मृदुला मैम, होल्ड करना है जुबिलेंट फूडवर्क्स, कोई दिक्कत नजर नहीं आती इस समय स्टॉक में। जी। और इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। जुबिलेंट फूडवर्क्स के बाद मृदुला मैम आपने कहा था एक और कोई स्टॉक है जिसपे क्वेरी है, कौन सा स्टॉक? भारती एयरटेल। भारती एयरटेल मैंने बाई कर रखे हैं सर 1000 शेयर्स 570 पे, 570 के प्राइस पे बाई करे हुए हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, मतलब इसमें मुझे और ऐड करना चाहिए या फिर अभी कितने टाइम के लिए मैं इसमें रुक सकती हूँ? राजेश अग्रवाल सर, ये भारतीय एयरटेल ने एक्चुअली बहुत गड़बड़ कर दिया मामला। बहुत लोग फंसे हुए ऊपर के स्तरों पर, लग रहा था 600 सवा 600 के पार जाने की तैयारी, ये तो ब्रेकआउट होना है कई सालों के बाद का। सब कुछ अच्छा हो रहा है इस इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए, लेकिन ये स्टॉक उल्टे ही चले जा रहा है। क्या करना है मृदुला मैम को? 150 रुपए इनकी बाइंग से नीचे आ गया है। देखिए आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडस्ट्री के लिए सब कुछ सही हो रहा है। एक तरीके से डुओपोली होती जा रही है, क्योंकि आइडिया रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। तो दो ही प्लेयर मेजरली अभी प्ले कर रहे हैं मार्केट में। डेटा कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है ओटीटी की वजह से, डिजिटल पेमेंट कह लीजिए या वर्क फ्रॉम होम की वजह से। जो दिक्कत आई वो इसलिए आई कि मैनेजमेंट ने पिछले तिमाही की कमेंट्री में ये कहा था कि आरपीयूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि जियो के जो नए टैरिफ्स आए उसके बाद ऐसा लगने लगा कि टैरिफ हाइक बहुत जल्दबाजी में संभव नहीं होगा, इसलिए आरपीयूज उतने बढ़ नहीं पाएंगे। और ये जो करेक्शन हुआ है, जो लंबी अवधि के निवेशक है, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए, उनके लिए एक अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का। तो मैं समझता हूँ कि स्टैगर्ड भाव में हल्की हल्की खरीदारी करनी चाहिए। तो मृदुला मैम को इन लेवल्स पे कुछ एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? जी बिल्कुल, अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल करना चाहिए, ट्रेडिंग का नजरिया है तो थोड़ा रुक जाए। ठीक बात। तो मृदुला मैम, इस वक्त तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इवेंचुअली तेजी आएगी। कितने टाइम आप के लिए? अच्छा, हाँ, आपको अगर पैसा है तो इन लेवल्स पे एवरेज कर सकते हो। ये फैक्ट है कि भारतीय एयरटेल ने बहुत तगड़ा प्रेशर दिखाया सैडली। क्विकली उज्जैन जा रहा हूं निशिता के पास। निशिता ने हॉनीवेल ऑटोमेशन में गजब का इन्वेस्टमेंट करा था। निशिता, और कौन सा सवाल है? सर मैंने टाटा लेक्सी बाय किया था 1100 रेट पे 500 शेयर्स इन 2019। तो ये भी पापा ने बताया था क्या? तो शुड आई होल्ड और शुड आई सेल? 1500-1600 रुपए पे चल रहा है ये भी पापा ने सजेस्ट करा। निशिता? सर हाँ, मेरे पापा काफी टाइम से ट्रेड करते हैं, मेरी सिस्टर भी टेक्निकल एनालिस्ट है। अरे वाह, तो पापा ने अगला स्टॉक कौन सा लेने को बोला है, हमें बताओगे आप क्या? सर अभी मैंने मॉर्निंग में ऑरबिंदो फार्मा लिया है। ये पापा ने कहा है? मैं होल्ड कर रही हूँ 1400 के टारगेट। ये पापा ने बोला है ऑरबिंदो फार्मा? ट्रेडिंग ऑरबिंदो फार्मा। हाँ, तो देख सबके लिए एक पिक आ गई है ऑरबिंदो फार्मा, ध्यान रखिएगा। लेकिन निश्चित इस समय निश्चित का जो सवाल है, मानस आपके पास आ रहा हूं वो सवाल, लेकिन टाटा एलेक्सी पर है। 1100 की बाइंग, 400-450 रुपए ऊपर, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। 3 चीजें ध्यान रखनी है। पिछले 3 क्वार्टर में एक बड़ी रैली हमने टाटा एलेक्सी में देखी, और अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 2018 के हाईस को ब्रेक किया है। तो जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर एक ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट करीब 2100 से लेकर 2300 की रेंज में आते हैं। तो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। कभी भी गिरावट मिले तो टाटा एलेक्सी में खरीदारी की जा सकती है, फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 1390 का ध्यान रखें। अगर 1390 के नीचे फिसल जाए स्टॉक,
तो अब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज ये बेहतरीन स्टॉक है और स्टॉक में 2100-2200 के लेवल्स को टेस्ट करने की क्षमता है। हाँ, तो बिल्कुल घबराए ना, फिर तो ये तो अच्छी खासी अपसाइड्स की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है आपकी टाटा एलेक्सी, अभी भी होल्ड करें, अच्छे अप मूव्स देखने को मिलेंगे। राजेश सर, समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन पापा ने सही बोला है कि औरोबिंदो फार्मा फंडामेंटली अच्छा लग रहा है क्या? हाँ या ना बताइए बस। जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो ठीक है, तो फिर औरोबिंदो फार्मा पे नजर रखूंगा निश्चित। जरूरत पड़ी तो फिर पापा के लिए बातचीत करने के लिए आपके पास वापस आएंगे हम लोग। औरोबिंदो फार्मा दीदी ने सजेस्ट किया, वो भी टेक्निकल एनालिस्ट है। अच्छा, दीदी ने, तो पापा वाली पिक नहीं दिया आपने, ठीक है, लेकिन पापा इज मोर इनटू फंडामेंटल्स, दी इज अ टेक्निकल, ही इज इनटू ठीक है। टेक्निकल्स। चलिए आप सबका, मानस सर, राजेश सर, आप लोग का तो खास तौर पे, हाँ इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, लेकिन निशिता, फंडामेंटल भी अच्छे हैं। मृदुला, विधि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।